बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि सेलेक्टर स्विच क्या है और ये कैसे इसकी इंस्टॉलेशन होती है। इसमें हमारे पास दो लोड हम लोग चला सकते हैं, वापडा और जनरेटर, ये दोनों हम लोग इसके ज़रिए चला सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग सिलेक्शन करनी होगी 1 या 2 पे, तब चलेगा, 0 पे नहीं चलेगा लोड। तो जैसे कि अभी हमारे पास ये लोड है हमारे पास। वैसे तो घर का पूरा लोड होता है, लेकिन हम लोगों ने सिंपल इंस्टॉलेशन के लिए ये उठा लिया। बाकी इसमें सेलेक्टर आता है, इसका ये बॉक्स आता है, 150 रुपये तक का मिल जाता है और इसके ऊपर ही 4 नट है। बाकी ये कि हमारे पास ये सिलेक्टर है, तकरीबन ये 50 एम्पेयर का है, 102 का सिलेक्टर स्विच कहलाता है। इसमें यहाँ पर लिखी हुई हैं गिनतियाँ, ये देखें 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें 8 पॉइंट है, तो आप अपने हिसाब से भी इसमें गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बिल्कुल आसान है इस तरह। लेकिन ये देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो ये यहाँ पर हमारे इनपुट के टर्मिनल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग दो, यहाँ से हमारे टर्मिनल इन होंगे। लाइन 1 जो है ना, यहाँ से हमारी इनपुट होगी और यहाँ से लाइन 2 हमारी यहाँ से इन होगी। यहाँ से जो है ना हमारे लोड के कनेक्शन आउटपुट होके लाएंगे, जो हमारे घर की तरफ जाएंगे। तो इसके हम लोग सिंपली कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लोड लगा लेते हैं, ताकि हमारे लिए बाकी चीज़ें समझना आसान हो। क्योंकि लोड आपने सबसे पहले इसलिए लगाना होता है क्योंकि आपको, ताकि पता चले कि आपका लोड चल रहा है या नहीं। बाद में इनपुट के कनेक्शन गलत ना हो, और इनपुट के कनेक्शन आपस में लगाने से मसला भी हो सकता है अगर आउटपुट की जगह पे लगा लिया, शॉर्ट सर्किट वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं। सिंपली मैं ये लगा रहा हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर लक्स लगा देने। लक्स के ज़रिए लगाएंगे तो ज़्यादा मजबूत रहेगी। और अगर इसको आपने बिल्कुल हल्का लगा दिया, इसमें लूजिंग छोड़ दी, तो ये शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है यहाँ पर। तो लूजिंग नहीं करनी, बिल्कुल इसको टाइट कर देना है। तो मैं अभी ये यहाँ पर मेरे पास एक बल्ब है लोड की जगह। आप इसमें घर का जो लोड आपकी का जा रहा होगा, जो ब्रेकर में जा रहा होगा, मेन ब्रेकर में, तो वो यहाँ पर लगेगा। तो हम लोगों ने अभी ये लगा दिए लोड, ठीक है। तो ये लोड इससे ऑन होगा। अब हम इसको सिंपली घुमा कर यूँ रख देते हैं, जहाँ आपको इजी हो, जैसे आपको इजी हो उसी हिसाब से आप घुमा कर रख लें। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर रख लेता हूँ, और इसमें ये जो टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स के भी कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर 4 हमारी वायरें लगेंगी, 2 एक लाइन की और बाकी जो 2 हैं वो दूसरी लाइन की, यानी कि एक जनरेटर की और एक उसकी। तो हम लोग अभी कोई भी तार आप लगा सकते हैं। अगर आपका कनेक्शन ऑफ है तो आप फेस पहले लगा सकते हैं और न्यूट्रल बाद में, या न्यूट्रल पहले फेस बाद में। वैसे तो हम लोग न्यूट्रल पहले लगाना चाहिए। तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी कोई कनेक्शन नहीं हुआ हुआ, इसलिए न्यूट्रल हम लोग बाद में लगा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने यहाँ पे जैसे भी लाइन 1 की हम लोगों ने फेज़ लगा लिया, और अभी हम लोग न्यूट्रल लगा रहे हैं। तो हमारी एक लाइन 1 ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आप इसको कैलेटिक समझो, आप लोगों ने ये कैलेटिक का या वापडा का दे दिया आपने इसको। और यहाँ पर हम लोग अभी जनरेटर की ये तार डाल रहे हैं, ये जनरेटर की तार हो जाएगी हमारे पास। तो ये जनरेटर के हम लोग अभी फेज़ लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें आप ऊपर नीचे कहीं पे भी लगा सकते हैं, फेज़ ऊपर नीचे लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, न्यूट्रल के सामने न्यूट्रल लगा लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि हर जगह कनेक्शन इस तरह नहीं होते। तो ये हमारे पास न्यूट्रल आ गया और ये फेज़ आ गया। अब ये हमारे पास एक लाइन की हो गई, और यह हमारे पास यानी कि जनरेटर के कनेक्शन हो गए, और हमारे पास ये वापडा के कनेक्शन हो गए। मतलब एक लाइन वापडा की, एक लाइन जनरेटर की। तो अब हम इसको लोड दे देते हैं। अब हम इसमें यहाँ पर फेज़ लगा लेते हैं, फेज़ और न्यूट्रल दे देते हैं। जैसे भी ये मेरे पास फेज़ और न्यूट्रल है, इसको मैं भी यहाँ पर लगाऊंगा। इसको मैं सबसे पहले वापडे की तरफ से मैं लगा लेता हूँ, ताकि जो है ना आपको उसे समझ में आए। मैं सिलेक्टर सही करके रख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अब मैं सिलेक्टर को मैंने सामने रख दिया ताकि मुझे घुमाने में आसानी हो। तो अभी हमारे पास लोड इस तरफ आ गया है, अलग अलग कर दिए तारे में, ताकि आपस में शॉर्ट ना हो। और इसमें जो है ना आपने सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि इससे कोई इशू ना हो। अभी ये जो है ना जनरेटर के मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये चल नहीं रहा। वजह है कि ये 0 पर है, तो 0 पर ये काम नहीं करेगा। ये देखें, अभी मैं जैसे मैंने लोड दिया है, ये काम नहीं कर रहा। वजह है कि 0 पे, तो 0 पे मैं इसको 1 पे कर देता हूँ,
ये 2 पे कर देता हूँ, जिस पे भी आपने रख लो। अब देखिए मैंने 2 पे रखा तो ये अभी भी काम नहीं कर रहा। वजह ये है कि ये जनरेटर की लाइन है। ये देखें, अब मैं जनरेटर को मैंने लाइन दी तो ये यहाँ से चल रहा है, ठीक है। जनरेटर की लाइन दी तो यहाँ पर हमारा लोड चलेगा, यहाँ से हमारा आउटपुट जो है वो पास हो रहा है। कनेक्शन आपने पीछे समझ लिए है, वो उसके बिल्कुल बैक साइड पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर अब देखिए मैं वापडा दे रहा हूँ तो नहीं चल रहा। अब देखें सेलेक्ट, हम लोगों ने 1 पे सेलेक्ट किया तो हमारा वापडा ऑन हो गया। तो ये इसके बहुत ज़्यादा सिंपल कनेक्शन है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया, आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं या दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो को। तो अपने सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। ये देखिए मैंने अभी 2 पे रखा, तो अगर यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ये चलेगा, यानी बिजली होगी तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर हमारी बिजली है तो हमने 1 पे रखा तो हमारा 1 पे चला। तो ये इसके आराम सिंपल से कनेक्शन थे बिल्कुल, और इसमें कोई इसी वो बात नहीं है, बस ख़तरे की बात नहीं है। आपने सिर्फ इसको और से देखना है। बाकी ये कि ये देखें, दोबारा से मैं दिखाता हूँ इसके कनेक्शन, ऊपर से आप देख लें। ये देखें बिल्कुल ये जनरेटर के कनेक्शन हो गए, और ये वापडा के कनेक्शन हो गए, ये जनरेटर के कनेक्शन हो गए। बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। बाकी अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और पसंद आई हो तो इसको शेयर भी करें। बाकी अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियोस ताकि आपको टाइम पर मिल सकें। और इसी तरह 104 के कनेक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है। आप चैनल पर जाएं, विज़िट करें, वहाँ पर 104 के सिलेक्टेड कनेक्शन भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं।